Hello students, this is the lecture number 7 of differentiation, and in this lecture we are going to study about logarithmic differentiation. ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 में जो हमने समझा था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, वो बिल्कुल ही अलग चीज है और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है वो बिल्कुल ही अलग चीज है। जैसे कि आपको पता है कि लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि उसका मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, डिवीजन रूल होता है, पावर रूल होता है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज करके हम डिफरेंशिएशन को इजी बना सकते हैं। कुछ टाइप के डिफरेंशिएशन जिस तरह के होते हैं उसको हमें सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें लॉग फंक्शन आएगा, बट ये लॉग फंक्शन जो एक्सरसाइज हम 5.4 में पढ़ चुके हैं वो नॉर्मल लॉग फंक्शन था। वो लॉग का फॉर्मूला जिस तरह से 1/x जो हमने पढ़ा है वो सही है, बट उसके अलावा ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब हम कर सकते हैं, इंडिकेशन हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले सम में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही करना है। तो उसके लिए कुछ मैं आपको छोटी सी ट्रिक्स बताता हूं कि अगर इस तरह का फंक्शन आपको देखने को मिलता है तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना ही है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब होता है, तो कंडीशन उसकी ये है कि फर्स्ट कंडीशन इफ वेरिएबल इज इन द पावर, मतलब कि जो वेरिएबल होता है वो अगर पावर में होगा तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि x की पावर में x हुआ या फिर sin की पावर में x हुआ, जैसे कि sin स्क्वायर होता है तो स्क्वायर की जगह पे अगर x पावर होती है तो मतलब कि पावर जहां पे भी आती है वहां पे अगर कोई वेरिएबल वाला फॉर्म हुआ, कोई नॉर्मल नंबर ना होते हुए वो कोई x या y जैसा कुछ वेरिएबल होता है, वैसे केस में हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा मैनी फंक्शंस या फिर मैनी फंक्शंस और फैक्टर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। एक, दो या तीन मैक्सिमम होते हैं, तो जैसे कि दो फंक्शन एक दूसरे के साथ, दो ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रैकेट ना गिनते हुए फंक्शन के हम जैसे कि sin x एंड cos x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं, उनका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हमें पूछा हो कि ये जो फंक्शन है वो दो से ज्यादा है, सपोज कि sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x एंड cot x, 6 के 6 फंक्शन एक साथ लाइन में दिए हैं और सभी को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है उनका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए इतने सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल हम यूज नहीं कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का। वैसे केस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ दो कंडीशंस है जो मैंने आपको बताई है जिसका यूज करके हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ सम्स के बारे में हम समझेंगे। इसके कुछ सम्स, जैसे कि एक्सरसाइज 5.5 की बात करें तो एक्सरसाइज 5.5 में बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं, बट उसमें सीक्वेंस वाइज ना जाते हुए हम मेथड वाइज जाएंगे ताकि हमारी मेथड क्लियर होती जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट हम करते हैं।
एक्सरसाइज 5.5 में सबसे पहले हम लेंगे सम नंबर 3। सम नंबर 3 एक बेसिक सम है, log x रेज टू cos x। फंक्शन हमें दिया हुआ है log x रेज टू cos x, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। जिस तरह से मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बताई, पढ़ो लो। इफ वेरिएबल्स आर इन द पावर, वेरिएबल वाला कोई फंक्शन होगा अगर वो किसी भी की पावर में है, जैसे कि log की पावर में cos वाला फंक्शन आया हुआ है, और अगर cos नॉर्मल कोई 60 डिग्री या ऐसा कोई एंगल होता तो उसको हम छोड़ देते, इतना ध्यान में नहीं देते। बट cos इज इन विद वेरिएबल, मतलब कि cos x के फॉर्म में है, इस तरह का अगर फंक्शन आता है तो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करना होता है। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करने के लिए एक मैं मेथड आपको बता रहा हूं और उसमें सम भी होता जाएगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है हमें, उसको सपोज करें कि ये y फॉर्म में दिया हुआ है, f of x ना देते हुए सपोज कि y फॉर्म में ये दिया हुआ है, y इक्वल्स टू log x रेज टू cos x हमें दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप, अगर हमें पता चल जाता है कि वेरिएबल log की मतलब कि कोई दूसरे वेरिएबल की पावर में है, तो हमें पता है कि ये हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही करना है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपको ये जो इक्वेशन है उनके दोनों साइड लॉगरिथम कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो y को अगर हम लॉगरिथम देंगे तो ये आएगा log y, इसको लॉगरिथम लेंगे तो ये log x रेज टू cos x। ठीक है, दोनों को हमने log दिया, y को log दिया और ये जो पूरा फंक्शन था उनको log दिया। अब जैसे कि आपको पता है log की एक प्रॉपर्टी है और उसको बोलते हैं पावर रूल। log में ये जो वैल्यू है उसकी अगर कुछ पावर हुई तो वो पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में हम ले सकते हैं। ठीक है, सो ये एज इट इज रहेगा log y, ये log y एज इट इज रहेगा, ये cos x को हम आगे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा cos x इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन में आएगा log x। ओके, अब ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये log और ये log मल्टीप्लाई होकर log स्क्वायर हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये log में ये वैल्यू log के फॉर्म में है, बस इतना याद रखना है आपको। इतना होने के बाद मतलब कि पावर जो थी वेरिएबल वाली वो आगे मल्टीप्लिकेशन में जब आ जाए उसके बाद आपको दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेंगे तो हमें पता है log का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, मतलब कि log y का 1/y, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स व्हाई याद करो आप एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हमने लिखा था अगर y वाला फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं उसको बाजू में मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में हम dy by dx लिखेंगे। ठीक है, नाउ ये दोनों टर्म मतलब कि एक cos x वाला टर्म और ये log x वाला टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा और वो है फर्स्ट वैल्यू cos x एज इट इज रहेगी और डिफरेंशिएशन मतलब कि d by dx ऑफ log x हमें लगाना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड मतलब कि log x एज इट इज, log x एज इट इज और cos का डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ cos x, ये आएगा
ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया है डिफरेंशिएशन का। अब जब तक ये खत्म ना हो तब तक हमें इसको सॉल्व करते रहना है। 1/y dy/dx एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा, राइट हैंड साइड में cos x एज इट इज log x का, मतलब कि log का, ये बाहर वाले log का होगा 1/log x, ये log डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये log का फिर से होगा d/dx ऑफ, क्योंकि इसको हमने x सपोज किया था, उसका मल्टीप्लिकेशन में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। log x एज इट इज रहेगा इनटू cos का हम लिखेंगे माइनस sin x, फिर से ये 1/y dy/dx एज इट इज 1/y dy/dx इक्वल टू cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x इनटू, ये दोनों एक दूसरे के साथ ले लिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ log दैट इज 1/x प्लस log x एज इट इज log x एज इट इज cos का हमने डिफरेंशिएशन माइनस साइन किया, तो ये प्लस माइनस, इसकी साइन हम चेंज कर देंगे माइनस, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में sin x हम लिख देंगे। अब ये पूरा का पूरा माजरा सेट हो गया, सबका डिफरेंशिएशन हो गया, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में हो, तो ये वापस से हम इधर लिख दे 1/y dy/dx इक्वल टू cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x माइनस साइन को आगे लिखे, साइन माइनस sin x इनटू log x हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला y है वो इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लिकेशन में हम उसको भेज सकते हैं, तो ये dy/dx हम लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, ये y यहाँ पे पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो हमें इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे cos x अपॉन x log x माइनस sin x इनटू log x, ठीक है। अब ये y को y फॉर्म में नहीं रखना है, y मतलब कि जो क्वेश्चन दिया था वही का वही आपको फिर से लिख लेना होगा, तो dy/dx इक्वल्स टू log x रेज टू cos x, log x रेज टू cos x, और मल्टीप्लिकेशन में cos x अपॉन x log x माइनस sin x इनटू log cos x आएगा, ये अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड आपको पता होनी चाहिए, मेथड कब अप्लाई करनी है वो भी पता होना चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन का एक सम गिना है कि अगर कोई वेरिएबल अगर किसी की पावर में है तो किस तरह से हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, ये हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा है। अब एक और इसका सम देते हैं, 4th नंबर का सम एक इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू x रेज टू x माइनस 2 रेज टू sin x, y इज इक्वल टू x रेज टू x माइनस 2 रेज टू sin x। ओके, अभी यहां पे दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये जो है वो भी कुछ बेस में और पावर में दोनों में वेरिएबल्स हैं, और यहां पे कुछ दिख रहा है वो बेस में कुछ कांस्टेंट टर्म है और पावर में कुछ x वाला टर्म है। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन होता है कि बेस अगर कांस्टेंट है, पावर में अगर वेरिएबल है, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है a रेज़ टू x का, जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जबकि पावर में और बेस में दोनों में x वेरिएबल आए तब, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो दो अलग अलग फंक्शन है, उनको हमें सेपरेटली सपोज कर लेना है। जैसे कि इसको अगर मैं लिखूं y, u इसको लिखूं
और माइनस में इसको v लिखूं तो चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे u इसको सपोज किया है और v मैंने इसको सपोज किया है। तो अगर इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूं तो, और ये ना करते हुए dy by dx वाला मैं टर्म लिख देता हूं, dy by dx इज इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx, और इसको इक्वेशन 1 दे दे जहां पे u हमने सपोज किया है x रेज टू x और v हमने सपोज किया है 2 रेज टू sin x। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। गुजरात बोर्ड की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज लास्ट कई साल से एमसीक्यू सिस्टम है और सीबीएसई में लास्ट ईयर ही एमसीक्यू सिस्टम अप्लाई हुई है। तो उसमें एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन से एक एमसीक्यू हर बार पूछा जाता है, आज तक का रिकॉर्ड है और आगे भी पूछा जाएगा, और वो है x रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन। और हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट में आपको इसका आंसर याद रख लेना है। x रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन x रेज़ टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x होता है, वो हम याद रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले u से अगर हम स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ पे u इज इक्वल टू x रेज़ टू x है। मेथड हमें पता है, बेस एंड पावर दोनों में अगर वेरिएबल्स आते हैं तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम करेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉगरिथम अगर हम लेंगे तो ये होगा log u इज इक्वल टू ये होगा log x रेज़ टू x। log u का डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको एज इट इज अभी लिख दे, क्योंकि ये पावर को आगे लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, x इनटू log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा log u का 1 अपॉन u du by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ x इनटू log x। ये मल्टीप्लिकेशन रूल हमें इसमें लगाना पड़ेगा। ये आएगा 1 अपॉन u du by dx इक्वल टू x एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x में यहाँ पे फॉर्मूला ना रखते हुए मैं डायरेक्ट अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1, ये x और ये x कट कर देंगे हम, तो यहां पे बचेगा 1 अपॉन u du by dx इक्वल टू ये 1 प्लस log x इंटू 1 हमारे पास होगा log x। अब ये जो डिनोमिनेटर में u है उसको भेज देंगे हम यहाँ पे, तो ये आएगा du by dx इज इक्वल टू u इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। u की वैल्यू जो हमें सपोज की हुई है वो वही की वही लिख देंगे, du by dx इज इक्वल टू x रेज़ टू x 1 प्लस log x। ये हमें डिफरेंशिएशन x रेज़ टू x का मिला है, जो कि हमें याद ही रख लेना है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये डिफरेंशिएशन हम एज इट इज याद रख लेंगे सम्स के लिए, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर 9 में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तब मैं आपको बताऊंगा। ये वैल्यू हमें याद ही रख लेनी है। ठीक है, x रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन x रेज़ टू x इनटू 1 प्लस log x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ये हुआ u का डिफरेंशिएशन। अब बारी आती है v के डिफरेंशिएशन की। v मैं यहां पे लेता हूं, जगह की कमी की वजह से v हम यहां पे लेंगे, v इज इक्वल टू 2 रेज़ टू sin x, 2 रेज़ टू sin x। मैंने अभी बोला कि ये a रेज़ टू x जैसा फंक्शन हम लेंगे, इसमें लॉगरिथमिक की डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम ले सकते हैं 2 रेज़ टू sin x। तो 2 रेज़ टू sin x का डिफरेंशिएशन होता है, a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज़ टू x इनटू log a बेसिक, मतलब log 2 बेसिक, बेसिक लिखने की जरूरत नहीं है, log 2। बट जिसको हमने x सपोज किया उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये 2 रेज़ टू sin x इनटू log 2 माइनस sin इनटू sin का डिफरेंशिएशन cos x होगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन मिल गया dv by dx।
तो हमें जो आंसर चाहिए था फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx. du by dx जो कि हमें मिला है क्या, x raised to x 1 plus log x, और dv by dx जो कि हमें मिला है 2 raised to sin x into log 2 into cos x. ये du by dy by dx हमें मिलेगा जो कि हमारे ये सम का आंसर होगा. आया समझ में? तो इस तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं. मेथड इस तरह की है. तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ये जो मेथड है उसके रिलेटेड, मतलब कि बेस और पावर में दोनों जगह पे वेरिएबल दिए हुए हैं. वैसे सम और भी हम नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में करेंगे. आज के लिए ये दो सम आप करेंगे और उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा सम इसके आपको होमवर्क में देने वाला हूं. ठीक है? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.